नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी के योग पे ही आधारित और अच्छे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप 2 क्लास नहीं देखे हैं, समांतर श्रेणी के योग पे आधारित 2 क्लास नहीं देखे हैं, तो उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। तब फिर यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने समझाया कि एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब फार्मूला समझाया मैं वहाँ पे, और वो फार्मूला आया कैसे उसको भी बताया हूँ। तो उन्हीं फार्मूला पे बेस्ड आज के प्रश्नों को सॉल्व करना है, लेकिन आज के प्रश्न थोड़े से दिमाग को चकराने वाले हैं, ठीक है। तो फिर एक बार मैं लिखता हूँ कि फार्मूला क्या था। हम लोग एनवें पद के बारे में पढ़े थे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये था फार्मूला एक ठो। ये क्या था? एनवा पद। एनवा पद मतलब कि अंतिम पद, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है? प्रथम पद, एन है पदों की संख्या, डी क्या है? सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसके आगे एस एन पदों का योगफल के लिए फार्मूला अपने पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये था। इसके अलावा इसका और एक फार्मूला था, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस अंतिम पद l बोलो चाहे an बोलो, अंतिम पद क्या हुआ? an। an क्या है? अंतिम पद। इस चीज को ध्यान देंगे, an के जगह में हम l करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना फार्मूला। अब इन फार्मूले के सहायता से मेरे को ये तीनों 4 प्रश्न लिया हूँ, चारों प्रश्नों को अपने को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए रहना, क्योंकि रोज का रोज आपको ये सब वीडियो मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके रखना ताकि कोई भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। प्रश्न अपने पास क्या दिया है उसको देखते हैं एक बार। तो प्रश्न से अपने को क्या समझ में आता है? पहला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः क्या क्या दिए हैं? ए दिया है, बी दिया है व 2a। मतलब कि पहले पद, कोई भी समांतर श्रेणी उसका पहला पद क्या है? ए है, दूसरा पद है बी, और अंतिम पद। अंतिम पद बोलने का अर्थ क्या है? एल या फिर ए एन। अंतिम पद ए एन का मान कितना दिया अपने को? 2a दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल क्या होगा? 3ab डिवाइडेड बाई 2b माइनस a। इस चीज को सिद्ध करना है। तो पूरा सॉल्यूशन हम लोग रफ के रूप में करने वाले हैं। बस यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। ए प्रथम पद इक्वल टू अपने को क्या क्या दिया है? प्रथम पद क्या है? ए है ना। प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद अपने को दिया है ए, जबकि इसके जस्ट आगे का पद, द्वितीय पद कितना दिया है अपने को? बी दिया है। और अंतिम पद कितना दिया है? ए एन। अंतिम पद मतलब ए एन। ए एन का मान कितना दिया है अपने को? 2a। तो ए एन बराबर क्या मिला अपने को? 2a। अब अपने को ज्ञात क्या करना है उस चीज को समझते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल बोला। अब श्रेणी का योगफल के लिए फार्मूला 2 ठोक है आपके पास। अब ये दोनों फार्मूले में से आप किसको उपयोग में लाओगे, इस चीज को देखते हैं। एस एन इक्वल टू क्या? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए का मान तो दिया है यहाँ पे ए करके, है ना। प्रथम पद क्या दिया है? ए करके। ए एन का मान भी 2a दिया है। तो ये दोनों का मान तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को n नहीं समझ में आ रहा है। n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या तो दिया नहीं है, तो पदों की संख्या कहाँ से निकाला जा सकता है? पदों की संख्या इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। कैसे? ए एन का मान दिया है 2a, ए का मान जान रहे हैं कि ए है यहाँ पर, n-1 इंटू डी। डी क्या होगा भाई? दूसरा पद में से पहले को घटाते हैं, वही क्या मिलता है अपने को? डी। क्या यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा अपने पास b माइनस ए, ठीक। पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया b, अंतिम पद हो गया ए एन इक्वल टू 2a बोले, चाहे l इक्वल टू 2a बोल सकते हैं। d का मान अपने को समझ में आ गया, b माइनस ए हुआ करके। अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप अपने को क्या करना है, या तो इस फार्मूले से या तो इस फार्मूले में। मैं इस फार्मूले में रख देता हूँ मान, इसलिए पदों का योगफल एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है? एन का वैल्यू पदों की संख्या, वही तो निकालना है। एस एन, अच्छा ये क्या है? एस एन, एन का मान निकालना है बोले थे। अभी एन का मान कहाँ से निकलेगा करके बताया मैं।
n का मान निकलेगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, क्योंकि इसमें a भी पता है d भी पता है, आपको ए एन भी पता है। ए एन का मान कितना दिख रहा है 2a है, a का मान क्या समझ में आ रहा है a है n माइनस वन इंटू डी का मान कितना समझ में आ रहा है b माइनस ए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस ए इक्वल्स टू n का गुना, ये वाला a इधर आगे पक्षांतर इसलिए हुआ ये 2a माइनस ए, यहाँ से b के साथ गुना कर दूंगा मैं n का, तो ये हो जाएगा nb माइनस n का गुना b a से करेंगे तो ये होगा na। अब माइनस वन का गुना प्लस b से, तो ये माइनस b माइनस वन का गुना माइनस a से दे देगा अपने को प्लस a। यहाँ से क्या क्या समझ में आया, 2a माइनस a हो गया a इक्वल्स टू एन बी माइनस, या तो फिर यहाँ से n का वैल्यू निकालना है ना अपने को, n का वैल्यू निकालना है तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे n, तो यहाँ पे आ गया b माइनस ए ब्रैकेट में, इधर क्या चल रहा है माइनस b प्लस a, ये भाई साहब a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस ए इक्वल्स टू एन इंटू बी माइनस ए माइनस बी। इतना चीज़ क्लियर है। ये जीरो हो जाएगा a माइनस ए क्या हो गया जीरो, तो इक्वल्स टू n इंटू बी माइनस ए माइनस बी, ये माइनस बी है इस पर, ये इधर से पक्षांतर होकर जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का b। ठीक, अपने को n का मान चाहिए तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं n का मान। n का मान क्या समझ में आ रहा है, इधर क्या है गुना में है तो उस पर जाएगा, मतलब तिर्यक गुना होगा, तो b माइनस ए क्या आ जाएगा बटे में किसके b के, तो b बटे b माइनस ए, ये अपने को मिल गया n का मान। इस n के मान को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं। n का मान क्या दिख रहा है b डिवाइडेड बाई b माइनस ए, और टोटल के डिवीजन में क्या है 2, इधर क्या समझ में आ रहा है a प्लस ए n का मान कितना है 2a। आगे ये सॉल्व होगा तो क्या मिलेगा एस एन इक्वल्स टू b डिवाइड बाई b माइनस ए है, ये b माइनस ए के बटे में 2 है, तो ये b माइनस ए 2 को अपना भाई बना लेगा, अर्थात 2 का गुना हो जाएगा b माइनस ए से, अंश में क्या रहेगा b रहेगा, तो b डिवाइडेड बाई इधर b डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, इधर क्या चल रहा है अपने पास इंटू a प्लस 2a 3a का गुना b से, तो एस एन इक्वल्स टू 3ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए। ये अपने को सिद्ध करना था। बहुत सरल था, दिखने में बहुत टेंशन देने वाला है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सरल है। पकड़ना कैसे है प्रश्नों को, तो आपको याद रहना चाहिए फार्मूला, तीनों फार्मूला याद है। अब मेरे को क्या पूछा था, जैसे कि इस प्रश्न में श्रेणी का योगफल पूछा था। मैं जानता हूँ कि एस एन इक्वल्स टू होता है, एस एन इक्वल्स टू या तो ये फार्मूला है और या तो एक ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप तभी यूज में ला सकते हो, ये दूसरा वाला फार्मूला, जब आपको पता हो पहला पद, अंतिम पद और n का मान, ठीक है, तब श्रेणी का योगफल मिलेगा। या तो फिर श्रेणी का योगफल दे दिया है और आपको पदों की संख्या पूछा है, तब इसको यूज कर सकते हो। अब जैसे कि इस प्रश्न में मेरे को ये समझ में आ रहा था कि वो श्रेणी का योगफल पूछा, श्रेणी का योगफल कितना लाने के लिए बोला, वो 3ab डिवाइड बाई 2 इंटू बी माइनस ए करके। प्रश्न में वो दिया था प्रथम पद, a का मान दे दिया है, a का मान क्या है a ही है, b द्वितीय पद का मान दिया था, b का वैल्यू b द्वितीय पद, और अंतिम पद अर्थात an बोले चाहे l बोले उसका मान दे दिया है अपने को 2a। यहाँ समझ में आ रहा है an इक्वल्स टू कितना दिया है 2a। अब a का मान an का मान पता है मेरे को, n का मान नहीं पता है। अब n का मान जब तक नहीं पता चलेगा मेरे को, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, इसलिए मेरे को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं अपन, nवें पद का फार्मूला। क्यों, nवां पद आपको पता है कितना है 2a, a का मान पता है कितना है a है, d का मान समझ में आया द्वितीय पद माइनस पहले पद करने से, अर्थात b माइनस a। तो यहाँ पे d का भी मान, a का भी मान, an का भी मान, आपका एक ही अज्ञात राशि हुआ n। यहाँ से n को निकाले, इधर सॉल्यूशन दिया हूँ मैं, n को निकाला सबसे पहले, उस n के मान को मैं कहाँ रख दिया, इस समीकरण में रख दिया, और मैं अपना जो वांछित आंसर था, मतलब कि जो चाहा गया, क्या चाहा गया 3ab डिवाइड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, इस चीज़ को मैं सिद्ध कर दिया। ठीक है, दूसरे प्रश्न के लिए देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या बनने वाला है।
लिखा है क्या चीज़, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए बोला है। क्या बोला, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए बोला, ना कि 15 पदों का योगफल। ठीक, तो ये गलती नहीं करेंगे कि योगफल पूछा जा रहा है करके नहीं समझेंगे। ये बोल रहा है 15वें पद को निकालने के लिए। 15वें पद के लिए फार्मूला कहाँ से आएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो भाई इसके लिए क्या है, मेरे को a चाहिए और d चाहिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए बोला, तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो 15 होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, 15। लेकिन a का मान नहीं दिया है और d का मान नहीं दिया है। प्रश्न में a का मान नहीं दिया, ना तो d का मान नहीं दिया है, सिर्फ एक समीकरण दे दिया गया है। इस समीकरण के सहायता से मेरे को a का मान निकालना है और d का मान निकालना है। अब देखिए समीकरण क्या दिया है, पहले मैं एक श्रेणी लिखता हूं, 2 5 फिर है 8 फिर है 11। ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें सर्वांतर कितना दिख रहा है आपको, इसमें सर्वांतर दिख रहा है आपको 3 का। ठीक है, अगर मैं ये लास्ट पद को लाना चाहूँ इस समांतर श्रेणी में एक लास्ट पद को लाना चाहूँ 11 को, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के योग में से इस पूरे के योग को मैं घटा दूंगा। ठीक है ना, 2 5 क्या हो गया 7, 7 और 8 15, 15 और 11 हो गया 26। 26 में से किसको घटा दो आप, 2 5 7 7 8 15 को। 26 में 15 को घटाओगे आप, क्या पा जाओगे 11। अर्थात ये पूरा श्रेणी n पदों का होगा, तो ये पहला वाला श्रेणी कितने पदों का होगा, n माइनस 1 पदों का। अर्थात आप लास्ट वाला नंबर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे श्रेणी में से किसको घटाना पड़ेगा, उसके जस्ट पहले आने वाले पदों के योग को घटाना पड़ेगा। अब ये कैसा हिसाब है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जैसे कि आपको पंजे का, इतने पंजे का मान चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, इस पूरे हाथ में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इतने को काट के फेंक दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पंजा मिल जाएगा। तो वही तो है, ये पूरा का पूरा क्या है अपना, ये हाथ है जिसमें से हम लोग इतने एरिया को पूरा काट के फेंक रहे हैं। ठीक है, इतना चीज। अब इसका अर्थ क्या चीज समझ में आया, अपने को दिया क्या है, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 4n। ये किसके लिए इक्वेशन बन रहा है, जब पदों की संख्या कितनी हो, n हो, और जब पदों की संख्या n माइनस 1 हो तब क्या हो जाएगा, n के जगह क्या लिखना पड़ेगा, n माइनस 1 टोटल का स्क्वायर 4 इंटू n माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, Sn माइनस 1 इक्वल्स टू ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से 4 इंटू n माइनस 4। ठीक, इतना चीज। ये क्या हो गया Sn माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, n स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4n कितना मिलेगा, प्लस 2n। 1 माइनस 4 कितना दे देगा, -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जैसे कि बोले आपको अंतिम पद का मान अगर चाहिए तो क्या कीजिए, आप इस पूरे n में से किसको घटा दीजिए, n माइनस 1 को। अर्थात इस Sn में से मैं किसको घटा दूंगा, Sn माइनस 1 को, तो मेरे को मिल जाएगा अंतिम पद का मान। अब अंतिम पद का मान, इसलिए अंतिम पद के मान को हम लोग किससे दर्शाते हैं, an से। ठीक है, तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू Sn माइनस 1। ठीक, आगे ये आएगा an इक्वल्स टू Sn का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस दिया बीच में, Sn माइनस 1 का वैल्यू कितना है, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या क्या आएगा अपने पास, an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। बेसिक गणित बस चल रहा है, माइनस को अंदर ले गए, अंदर में बैठे लोगों का क्या कर दिया, वो साइन को चेंज कर दिया, चिन्ह को बदल दिया। आगे इधर आते हैं तो ये प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, प्लस 4n है माइनस 2n है, तो यहाँ से an इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, 4 में 2 गया, कितना बच गया 2n
प्लस कितना आया 3 प्लस 3। अब वो क्या बोला है देख रहे हैं, जैसे कि उस प्रश्न में क्या बोला 15वें पद का मान चाहिए उसको, और हमारे पास an अंतिम पद के मान के लिए अपने पास समीकरण मिल चुका है an इक्वल्स टू 2n+3। इसलिए 15वें पद के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, n का मान क्या रखना पड़ेगा 15, तो a15 इक्वल्स टू 2 × 15 + 3, तो a15 इक्वल्स टू अपने को क्या मिलने वाला है 15 दूनी 30, और 30 और 3 कितना बन जाएगा अपने पास 33। तो ये अपना क्या हो गया उत्तर। ठीक है, क्या किए प्रश्न में 15वां पद चाहिए आपको, तो 15वें पद के लिए फार्मूला यहाँ पे a15 इक्वल्स टू क्या करते अपन a + n - 1 × d, लेकिन a का मान नहीं पता है आपको ना, तो d का मान नहीं पता है। इसलिए हम लोग क्या किए, अंतिम पद का मान अगर आपको चाहिए तो n पदों में से आपको n - 1 पदों के योग को आप क्या कर दो, हटा दो, घटा देंगे अगर उसको, तो Sn माइनस क्या करना पड़ेगा Sn - 1। इसलिए मैं Sn का वैल्यू तो मेरे को दिया है n² + 4n, वही तो दिया था, योग दिया था समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग n² + 4n है, तो n - 1 पदों का योग क्या हो जाएगा n - 1 के स्क्वायर प्लस 4 × n - 1 ये होगा। अब इसका समीकरण क्या मिला, ये समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को ही तो घटाना था, तो उसको घटाने से अपने को an का मान मिला। 15वें पद के बारे में पूछ रहा है, इसलिए n का मान कितना रखना पड़ेगा 15, और a15 इक्वल्स टू अपने को क्या मिल गया, अपने को 33 मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। संख्याओं की उस श्रेणी के उस श्रृंखला या श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद क्या है an इक्वल्स टू 3 + 2n से दिया जाता है। अब देखिए वो क्या बोला, प्रथम 24 पदों का योग। अब योग के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, Sn इक्वल्स टू या तो ये चीज है, या Sn इक्वल्स टू अपने पास ये है, Sn इक्वल्स टू n/2 × a + an। तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है, an आपको दे दिया एक समीकरण, अगर मेरे को प्रथम पद चाहिए तो इस n के जगह मैं क्या रख दूं, इस समीकरण में 1 रख दूंगा तो प्रथम पद मिल जाएगा। द्वितीय पद चाहिए तो 2 रखूंगा तो द्वितीय पद मिल जाएगा। अब a तो मिल गया है, an चाहिए मतलब nवां पद, nवां पद अर्थात इसमें क्या है 24 पदों का योग बोल रहे हैं ना, तो 24वां पद भी चाहिए। ठीक, तो 24वां पद भी मिल जाएगा उस फार्मूले से, और यहाँ पर n दिया है, n अर्थात 24 पद बोला तो पदों की संख्या कितनी है 24 है, तो सिर्फ इस फार्मूले के उपयोग से और इस समीकरण की सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। कैसे कैसे बोल रहे हैं 3, देखिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो उसके लिए पहले अपने को समीकरण दिया an इक्वल्स टू 3 + 2n। अगर मैं a1 रखूं, n का मान 1 रखूं, अब a1 का अर्थ क्या है पहला पद, a1 का अर्थ क्या है पहला पद, तो यहाँ पे 3 + 2 × 1 ये कितना मिलेगा 3 + 2 अपने को मिल गया 5। a1 बोलने का अर्थ क्या समझ में आया, a पहला पद को अपन किससे प्रदर्शित करते a से, a1 ही क्या है अपना a है, जबकि a2 अगर निकालने जाऊं तो क्या करना पड़ेगा 3 + 2 × 2, n के जगह 2 रख रहे हैं बस, 2 दूनी 4, 4 3 7। a2 क्यों निकाला मैं, a2 निकाल, अच्छा यहाँ पे a2 निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ता क्योंकि d अपने को चाहिए भी नहीं, अपने को डायरेक्ट चाहिए an बोलने का अर्थ है अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा पद होगा 24वां पद, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकता हूँ a24 के लिए जाता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये 2 × कितना आएगा 24, तो ये 24 दूनी 48, 48 और 3 कितना हो गया 51। ठीक है, अपने को प्रथम पद मिल गया a24 मिल गया, an मिला ना, an मतलब अंतिम पद भी मिल गया, ये 5 मिला प्रथम पद, अंतिम पद मिल गया 51, और पदों की संख्या क्या है n इक्वल्स टू है अपने पास 24। कैसे समझ में आया, 24 पदों का योग पूछ रहे हैं ना, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी वहां पे 24 होगी। अब कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप अपन मान रख देंगे किसमें Sn इक्वल्स टू क्या है n/2 × a + an, तो यहाँ से Sn इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना दिख रहा है 24 डिवाइडेड बाई 2, a का मान कितना है, a का मान है 5 प्लस an का मान, an मतलब कि a24 है ना, a24 का मान कितना है अपने पास 51 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 51 और 5 56 हो गया, तो यहाँ पे Sn इक्वल्स टू 24/2 × 56,
ये भाग जाएगा कितने बार में, 28 बार में। 28 बार में भाग गया, 56 कितने बार में भाग जाएगा, 28 बार में। तो एस एन इक्वल्स टू कितना आ गया, 24 गुना 28 करना है, तो मैं 28 का गुना 4 से कर रहा हूँ। 28 दूनी 56, तो 56 को और 2 गुना कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 112। 56 का 2 गुना 112, इकाई का अंक 2, हासिल आया कितना, 11। 28 दूनी 56, 56 में आप क्या जोड़िए, 11 को जोड़िए, तो 56 और 10 कितना हो गया अपने पास, 56 और 10 हो गया अपने पास 66। 66 और 1, 11 जोड़ना था, तो 66 और 1 कितना हो जाएगा, 67। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलने वाला है अपने को, S24 ना, SN की जगह क्या आएगा, S24, 672 इस प्रश्न का उत्तर होगा।